अब उस अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास स्ट्रेस। तो उस जो नेक्स्ट टर्म है बेटा उसका जो नाम है वो है हमारे पास स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का जो बेसिक मीनिंग है उसको ज़रा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाते हो ना, तो वो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा स्ट्रेस कहलाता है। मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक क्यूब है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक क्यूब बना रहा हूँ जिसका जो साइड है वो कितना बेटा, जिसका जो साइड है वो ए है। ठीक है, ओके, जिसका साइड क्या है, जिसका साइड ए है। अब आप क्या करते हो, आप सपोज़ कीजिए कि आपने ना जो फोर्स लगाया है, आप क्या कर रहे हो, आप इस क्यूब के ना एक फेस के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। और मान के चलो कि वो जो फेस है बेटा वो ये वाला फेस है। ओके, तो जब आप लोग इस फेस के ऊपर एफ न्यूटन का फोर्स लगाओगे ना, तो आपने क्या लगाया, इस वाले फेस के ऊपर जो फोर्स लगाया, कितने का लगाया बेटा, आपने वो लगाया है एफ न्यूटन का। इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो मान के चलिए कितना बेटा, वो है एरिया ए। तो भाई साहब ये जो हमने फोर्स लगाया ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वही आपका क्या कहलाता बेटा, वही आपका स्ट्रेस कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगाते हो ना, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ही आपका स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस की डेफिनेशन भी वही बनती है कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, बढ़िया। अब हम इसकी ना यूनिट लिखने वाले हैं। इसकी जो यूनिट बनेगी तो वो क्या बनने वाली है, देखिए, अगर आपको फिजिक्स में किसी क्वांटिटी की यूनिट लिखनी है तो आप लोगों को उसका फॉर्मूला आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो हमारा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है, और दो फोर्स, तो हमें इन दोनों की यूनिट मालूम होनी चाहिए। तो फोर्स की जो यूनिट है वो है बेटा न्यूटन, ऐसे ही डिवाइडेड बाय में एरिया की यूनिट क्या बेटा, वो है मीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार से जो हमारा स्ट्रेस है उसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसकी जो यूनिट बनेगी वो बनने वाली है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूं, तो वो क्या बनने वाला है, ज़रा ध्यान से सोचिए कि फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो है बेटा हमारे पास M/L/T-2 डिवाइडेड बाय में एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला है L स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसका डायमेंशन फॉर्मूला ओपन करें, इसको सोल्व करें, तो हमारे पास आने वाला है M, यहाँ पर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, पावर ऊपर जाएगी तो -2 बन जाएगी, 1 - 2 बनेगा -1। तो ML-1 T-2 ये स्ट्रेस का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, अब अगर आप इस स्ट्रेस की एक दूसरी डेफिनेशन बनाना चाहो तो आप वो भी बना सकते हो। आप क्या कीजिए, आप इस जो हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला है बेसिकली वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास नीचे वाली क्वांटिटी है ना, इसको आप 1 बना दीजिए। 1 बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप लोग एरिया की वैल्यू कितनी ले लेंगे भैया, 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, तो आपके पास जो स्ट्रेस आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, आपके पास जो स्ट्रेस आएगा वो आपके पास आएगा अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक है, यानी कि आपने जो फोर्स अप्लाई करा है। तो बेसिकली स्ट्रेस की दूसरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आप जो भी फोर्स लगाओगे वही आपका स्ट्रेस कहलाने वाला है। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आप जो भी फोर्स लगाओगे बेटा वही आपका क्या कहलाने वाला है, वही आपका स्ट्रेस कहलाने वाला है। ओके, तो जो स्ट्रेस का डेफिनेशन मैंने आपको बोला था कि जो स्ट्रेस है बेटा वो है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। या फिर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर आप जो भी फोर्स लगाते हो वही आपका स्ट्रेस बन जाता है। तो मैंने वही लिखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर देन दिस फोर्स इज नोन एज स्ट्रेस। तो होप आपको अच्छे से ये वाली बात समझ में आई होगी। अब हम लोगों को स्ट्रेस के टाइप्स डिस्कस करने हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेस के 3 टाइप हैं।
तो जो पहला टाइप है वो है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इसी टेंसाइल स्ट्रेस को हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तीसरा जो स्ट्रेस है वो है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। तो कहने का मतलब है ये टेंसाइल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ये नॉर्मल स्ट्रेस सारे के सारे स्ट्रेस एक ही हैं। दूसरा जो स्ट्रेस का टाइप है वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तीसरा जो है बेटा वो है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब हमने ये जो स्ट्रेस के टाइप डिफाइन करे हैं ना, ये डिपेंड करता है कि आपने जो फोर्स का डायरेक्शन लिया है वो किस तरफ लिया है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो हमने यहाँ पर ये सारे के सारे टाइप्स स्ट्रेस के हमने यहाँ ये डिफाइन करे हैं, जो सारे के सारे स्ट्रेस के टाइप डिफाइन करे हैं बेटा, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो। बेसिकली इनके अलावा भी स्ट्रेस के और भी टाइप्स हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो केवल यही 3 हैं, ठीक है। चलिए जी, अब कैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये सब के सब जो टाइप्स हैं वो फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं जो स्ट्रेस पढ़ने वाला हूँ वो पढ़ने वाला हूँ टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, मान लीजिए कि आपके पास एक रूफ है, उस रूफ के ऊपर आपने एक रस्सी को लटका रखा है, आपने उसके ऊपर एक रोप को लटका रखा है। इस रस्सी का जो लेंथ है वो बेटा, वो लेंथ हमने जो माना है वो कितना माना है, वो बेटा हमने माना है L, ठीक है। इस रस्सी का जो L है बेटा वो क्या है, उसका इनिशियल लेंथ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ L जो है बेटा वो हमारा है इनिशियल लेंथ, इनिशियल, ये बेटा हमारे पास इनिशियल लेंथ है। ओके, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो बेटा, इस रस्सी का जो लेंथ है हमने वो कितना माना है, वो हमने माना है L, और इस रस्सी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अब एरिया ऑफ जो क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं वो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ये वाला एरिया। तो इसका जो एरिया है बेटा वो कितना है, वो है बेटा हमारे पास A। तो A बेसिकली है क्या, A है बेटा हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो भाई A है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L क्या है, उसकी इनिशियल लेंथ है। आपने क्या किया, आपने इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ना परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगाया। कहने का मतलब ये है कि आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगा रहे, ठीक है। तो बेसिकली वो जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बनने वाला है वही आपका क्या बनने वाला बेटे, वही आपका नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस बनने वाला है। तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि भाई ये सारा का सारा जो स्ट्रेस के हमने जो टाइप्स डिफाइन करे हैं वो डिपेंड करता है फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर। अब आप लोग यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगा रहे हो। तो भाई साहब, तो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है बेटे, वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस कहलाता है। नॉर्मल का मतलब ही वैसे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि आपने जो फोर्स लगाना है वो एरिया के परपेंडिकुलर लगाना है, सो दैट कि जो आपकी रोप है, जो आपकी रस्सी है, उसकी जो लेंथ है बेटे उसके अंदर क्या आए, उसके अंदर उसकी जो लेंथ है बेटे उसके अंदर क्या आए, खिंचाव आए। खिंचाव आने का मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो रस्सी की जो लंबाई है, रस्सी की जो लेंथ है बेटा वो हमारी कितनी बन जाएगी, वो हमारी बन जाएगी L से लेकर के कितनी बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी L डैश। कितनी बनेगी, L डैश। तो L डैश है क्या, L डैश है बेटा हमारी फाइनल लेंथ, L डैश क्या बेटा, फाइनल लेंथ है हमारी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग किसी रस्सी के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हो और वो फोर्स बेटा रस्सी रॉप की जो लेंथ है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, तो भाई साहब वह परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसका भी जो यूनिट बनने वाला है वो वही बनने वाला है जो हमने पहले पढ़ रखा है। बेसिकली है तो ये स्ट्रेस का टाइप है, और जो स्ट्रेस की यूनिट थी वो थी बेटा हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि भाई इसकी भी जो यूनिट बनने वाली है वो भी हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनने वाली है। और इसी तरह से जो डिमेंशन फॉर्मूला बनेगा
वो हमारा कितना बनने वाला बेटा, वो हमारा बनने वाला ml-1 t-k2। आपको इन बातों का भी विशेष करके ध्यान रखना है। ओके, तो अगर हम लोग डेफिनेशन भी बनाना चाहें तो डेफिनेशन भी हमारी वही बनेगी, द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड दिस विल ट्राई टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ रोप इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। तो बेसिकली द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट area of cross the force acting per unit area of cross section which is perpendicular to the area of cross section is known as normal stress। तो होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ चलते हैं स्ट्रेस के दूसरे टाइप की तरफ। तो स्ट्रेस का जो दूसरा टाइप है वो है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको भी हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक स्फीयर है और वो जो स्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो है बेटा v। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या बेटा, उसका वॉल्यूम है v। तो v बेसिकली है क्या, v है बेटा हमारा इनिशियल वॉल्यूम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि v क्या बेटा, उसका इनिशियल वॉल्यूम है। चलिए जी, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने क्या करा, इस v वॉल्यूम के ऊपर आपने ना स्फीयर की इस v वॉल्यूम के ऊपर आपने चारों दिशाओं से बराबर फोर्स लगा दिया। चारों दिशाओं से बेटा बराबर फोर्स लगा दिया। और हम क्या कर रहे हैं, इस वाले स्फीयर के ऊपर चारों दिशाओं से बराबर बराबर एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एफ फोर्स हैं। तो बेसिकली मैं इस वाले फोर्स को ना, इस वाले फोर्स से इस स्फीयर को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप लोग इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो इस स्फीयर का बेटा जो वॉल्यूम होगा ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई साहब जब हम चारों दिशाओं से इस स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये जो स्फीयर है ये बेसिकली हमारा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना बाद में, इसकी वॉल्यूम कितनी मानी बेटा हमने, वो मानी है वी डैश। तो वी डैश क्या बेटा, वी डैश है हमारे पास फाइनल वॉल्यूम। वी डैश क्या है, हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जब मैं फोर्स को किसी एरिया के परपेंडिकुलर लगाऊं और वो फोर्स ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने की कोशिश करे तो भाई साहब दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज़ नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ज़रा ध्यान से सुनिए, आपने ये जो फोर्स लगाया है यह फोर्स इस तरह से लग रहा है सो दैट कि ये ऑब्जेक्ट को क्या करे बेटा, ये ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करे। तो बेसिकली जो ये आपने ये फोर्स लगाया है इस स्फीयर के एरिया के ऊपर, यह फोर्स ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहा है। तो भाई इसी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है बेटे, इसी को बोला जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यानी कि आप यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हो यह फोर्स इस स्फीयर के एरिया के परपेंडिकुलर भी है, स्फीयर के एरिया के बेटा क्या है, ये परपेंडिकुलर भी है और उसको वो कंप्रेस करने की कोशिश भी कर रहा है। तो इसी से मिलती जुलती हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बेटा हम बोलते हैं प्रेशर। जिसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है वो भी बेसिकली हमारे पास ये क्या होता है बेटे, वो भी हमारे पास फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ही होता है। तो जो प्रेशर होता है बेटे वह भी हमारा क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और जो बेटा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है या फिर स्ट्रेस है वो भी बेटा क्या है हमारे पास, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस बेटा ये है, दोनों में जो डिफरेंस ये है कि भाई साहब जब हम स्ट्रेस पढ़ते हैं ना तो हम फोर्स की डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, परंतु अगर हम लोग फोर्स इस तरह से लगाएं सो दैट कि वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करे और वह फोर्स सरफेस के क्या हो बेटा, परपेंडिकुलर हो, तो देन दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना वो आपका बेटे प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है, ओके। एक बार दोबारा सुनिए इस बात को, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपने जो ये फोर्स लगाया है यह फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है और ऑब्जेक्ट को क्या करने की कोशिश कर रहा है बेटे, ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई साहब ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया को आप प्रेशर भी बोल सकते हो। और यही चीज़ बेटा मैंने कहाँ पे डिस्कस करी है, यही चीज़ बेटा मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी डिस्कस करी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है वो आपका हमारा प्रेशर के बराबर भी बन सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। स्ट्रेस के अंदर बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन देखी जाती है, फोर्स हमारा किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, तो उसी डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को
स्ट्रेस के टाइप्स डिफाइन करे गए हैं, परंतु अगर यही फोर्स हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर लगे और वो सरफेस को दबाने की कोशिश करे, कंप्रेस करने की कोशिश करे, तो भाई साहब वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकता है और वो हमारा बेटे प्रेशर भी हो सकता है। अब फोर्स का जो बेटा प्रेशर का जो यूनिट है ना, वो भी हमारा स्ट्रेस के बराबर ही होता है। तो बेसिकली स्ट्रेस का जो यूनिट है बेटे वो हमारा क्या बेटे, वो हमारा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बेसिकली जो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो ये भी हो सकता है। इसके अलावा भी एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पास्कल, उसने ये बोला कि जो ये वाली टर्म है ना बेटा, ये वाली टर्म हमारी टर्म बेटा एक पास्कल के बराबर होती है, यानी कि 1 पास्कल के बराबर होती है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। और इसको बेटा हम किससे लिखते हैं, इसको बेटा हम लिखते हैं PA से। ओके। ऐसे ही प्रेशर की जो अनदर यूनिट होती है बेटे वो होती है हमारे पास एटमॉस्फेयर। तो जो 1 एटमॉस्फेयर होता है वो बेसिकली होता है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर पास्कल। ओके। तो इसकी एक यूनिट ये वाली भी बन सकती है। तो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो डेफिनेशन बनेगा वो बनेगा द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द एरिया एंड ट्राई टू कंप्रेस द बॉडी, देन दिस फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो होप आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रेस है वो है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इस स्ट्रेस में हम जो फोर्स लगाते हैं वो एरिया के टेंजेंट लगाते हैं, सो दैट कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसका जो शेप है वो हमारा चेंज हो जाता है। इसी वजह से इसका जो नाम रखा गया है वो हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस रखा गया है। फॉर एग्जांपल वैसे मान के चलिए कि भाई आपके पास एक क्यूब है, आपके पास क्या है बेटा, आपके पास एक क्यूब है। ठीक है। तो मैं यहाँ एक क्यूब बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक स्क्वायर लेते हैं और फिर हम बेटा इन सभी कॉर्नर्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं और हमारे पास बन के आता है एक सुंदर सा क्यूब। ठीक है, बढ़िया जी। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, हमारे पास ये जो नीचे वाला एंड है, ये जो बेटे नीचे वाला फेस है इस क्यूब का, इसको बेटा हम लोग फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, इसको हम इस वाले एंड को बेटा हम फिक्स कर देते हैं। जैसे ही आप इस वाले एंड को फिक्स करते हो और आप जो फोर्स लगाते हो, आप बेटा जो फोर्स लगाते हो वो इस वाले सरफेस के, इस वाले फेस के टेंजेंट लगाते हो। कैसे लगाते हो बेटा, इस वाले फेस के टेंजेंट लगाते हो। टेंजेंट लगाने का मतलब ये है कि आप जो फोर्स लगाने वाले हो इस वाले फेस के टेंजेंट लगाने वाले हो, यानी कि इस डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगाते हो ना, तो आप लोग ये देखते हो कि भाई साहब इस जो हमने ये जो क्यूब लिया है इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाता है। ये वाला जो हिस्सा बेटे वो हमारा आगे आ जाता है। आगे आने का मतलब है कि ये कुछ बेटा हमारा इस तरह से बन जाता है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। इसी प्रकार से ये वाला जो पोर्शन है, ये बेटा हमारा यहाँ आ जाता है। ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि जो क्यूब है बेटा उसका जो शेप है ना वो हमारा इस तरह का बन जाता है। तो बेसिकली आपने ये जो फोर्स लगाया है वो एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लगाया है और फोर्स की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है, वो टेंजेंट टू दैट एरिया है। इसी वजह से द फोर्स एक्टिंग टेंजेंट टू द एरिया इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसका भी जो यूनिट बनेगा वो क्या बनने वाला बेटे, वो बनने वाला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो डिमेंशन फॉर्मूला बनेगा वो भी हमारा सेम ही बनने वाला है, ml-1 T-K2, जो कि हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला है। ओके।